एडर्जिक ड्रग्स को अपन दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है वो है कि आपका जो एडर्जिक ड्रग्स है वो आपका रिसेप्टर के साथ में अल्फा और बीटा के साथ में किस तरह से बाइंड होती है। इसको अपन तीन तरह से डिवाइड करते हैं: डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स, इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स एंड मिक्स्ड एक्शन ड्रग्स। ओके, इस तरह से तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है डायरेक्टली एक्टिंग में आपका एड्रेनलिन, नोरेड्रेनलिन, आइसोप्रेनलिन, डोपामिन, फेनिलएफ्रिन, मिथॉक्सामिन, जाइलोमेटाजोलिन एंड साल्बुटामोल होता है। और इनडायरेक्टली एक्टिंग में आपका टायरामिन और एम्फेटामिन होता है। जबकि मिक्स्ड एक्शन में आपका इफेड्रिन एंड डोपामिन और मेफेंटामिन होता है। जो सेकंड क्लासिफिकेशन है एडर्जिक ड्रग्स का वो है उसके एक्शन के बेस पे कि आपकी बॉडी में वो ड्रग जाके किस तरह का एक्शन शो करती है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इसमें अपन 7 क्लासेज में इन एडर्जिक ड्रग्स को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपका है प्रेशर एजेंट्स। पहला क्लास है प्रेशर एजेंट। सेकंड है आपका कार्डियक स्टिमुलेंट्स। थर्ड है आपका ब्रोंकोडाइलेटर्स। फोर्थ है आपका नेजल डिकंजेस्टेंट्स। फिफ्थ है आपका सीएनएस स्टिमुलेंट्स। सिक्स्थ है आपका एनोरेक्टिक्स एंड 7 है आपका यूटेराइन रिलैक्सेंट एंड वेसोडाइलेटर्स। ओके, इस तरह से ये आपकी 7 क्लासेज है। और इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है वो भी आप याद करिए। देखिए, सबसे पहले आपका प्रेशर एजेंट्स। इसमें आपका नोरेड्रेनलिन, इफेड्रिन, डोपामिन, फेनिलएफ्रिन, मिथॉक्सामिन, मेफेंटामिन मीन्स NEDPMM। सेकेंड आपका कार्डियक स्टिमुलेंट्स। इसमें आपका एड्रेनलिन, आइसोप्रेनलिन एंड डोबुटामिन मीन्स AID। थर्ड क्लास है ब्रोंकोडाइलेटर्स। इसमें आपका आइसोप्रेनलिन, साल्बुटामोल, टर्बुटालिन एंड बॉम्बिट्रोल, साल्मेट्रोल, फार्माट्रोल। ओके, इस तरह से ये आपकी 6 ड्रग्स इसमें है। इसमें IST, BSF। नेक्स्ट फोर्थ क्लास है नेजल डिकंजेस्टेंट्स। फेनिलएफ्रिन, जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, नेफाजोलिन, स्यूडोएफेड्रिन, फिनाइल प्रोपेनलामिन। नेक्स्ट आपका CNS स्टिमुलेंट, एम्फेटामिन, डेक्सएम्फेटामिन, मेथएम्फेटामिन। ये एक बात आपको यहाँ पे इस क्लास के लिए स्पेशल ध्यान रखना है कि एथलीट्स के लिए ये आपका डोप टेस्ट में इंक्लूड की गई मेडिसिन हैं, जो कि आपका डोप टेस्ट में अपन इनको यूज में चेक किया जाता है कि एथलीट्स ने ये ड्रग्स ली है या नहीं लिए। इसलिए इनको आपको एथलीट डोप टेस्ट मेडिसिन के नाम से भी आप जानते हैं, CNS स्टिमुलेंट्स। नेक्स्ट आपका है एनोरेक्टिस, फेनफ्लोरामिन, डेक्सफेनफ्लोरामिन एंड साइब्यूट्रामिन। नेक्स्ट आपका यूटेराइन रिलैक्सेंट एंड वेसोडाइलेटर्स, दैट इज रिटोड्रिन, आइसोप्रेनलिन, साल्ब्यूटामोल, टर्बुटालिन। ये आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज में लिया जाता है, जिससे कि आपका प्रेगनेंसी को आपका बनाए रखने के लिए, यूटेराइन रिलैक्स करने के लिए, यूटरस के रिलैक्सेंट के लिए आपका यूज में लिया जाता है। इस तरह से ये आपका एडर्जिक ड्रग्स है। इनको आप याद करिए, रिवाइज करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू। लेके आए और एंटी एडर्जिक ड्रग्स को अपन 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका अल्फा एडर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स मींस आपका अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स। दूसरा आपका बीटा एडर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स मींस आपका बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स। अल्फा एडर्जिक ब्लॉकर्स आपके 2 क्लासेस में डिवाइड किए गए। नॉन इक्विलिब्रियम टाइप, दैट इज नॉन एज बीटा हेलोएल्क्लामिन मींस आपका फिनॉक्सीबेंजामिन, इसमें एक ड्रग है। नेक्स्ट क्लास है इक्विलिब्रियम टाइप मींस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, नॉन सेलेक्टिव एंड अल्फा 1 सेलेक्टिव और अल्फा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स। नॉन सेलेक्टिव में आपका अर्गट एल्कोलेट्स आता है, हाइड्रोजनेटेड अर्गट एल्कोलेट्स आता है, इमिडाजोलिन्स आता है एंड मिसलेनियस। अर्गट एल्कोलेट्स में आप लोगों को पता है कि अर्गोटामिन और अर्गोटॉक्सिन होता है। हाइड्रोजनेटेड अर्गट एल्कोलेट्स में आपका डाइहाइड्रो अर्गोटामिन एंड डाइहाइड्रो अर्गोटॉक्सिन। इमिडाजोलिन्स में आपका टोलाजोलिन एंड फेंटोलामिन है। मिसलेनियस में आपका क्लोरप्रोमासिन एंड कीटानसेरिन है। अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, एल्फोजासिन एंड टैम्सुलोसिन होता है। नेक्स्ट आपका अल्फा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स में योम्बिन आता है। नेक्स्ट आपका बीटा ब्लॉकर्स को अपन 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला आपका नॉन सेलेक्टिव मींस ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे काम करता है। ये आपका स्पेसिफिक नहीं है कि आपका बीटा 1 पे करेगा या बीटा 2 पे, दोनों को आपका कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करता है। इसमें आपका पहली क्लास है विदाउट इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। इसमें आपका प्रोप्रेनोलोल, सोटालोल, टिमोलोल आता है।
with intrinsic sympathomimetic activity pindolol with additional alpha blocking property, means drugs that also block alpha and beta, that is labetalol and carvedilol. नेक्स्ट सेकंड क्लास है आपका बीटा 1 सेलेक्टिव, ऑल्सो नोन एज कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स, मीन्स आपका ये मेनली आपका बीपी में यूज में जाता है और इसमें आपका मिटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एसिबिटोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, बिटॉक्सोलोल, सेलिप्रोलोल एंड नेब्यूलोल मेडिसिन आती है। नेक्स्ट अपन इसको बीटा ब्लॉकर्स को एक अलग क्लास के बेस पे भी क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें आपका जनरेशन के बेस में इसमें 3 जनरेशन है आपका, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स। फर्स्ट जनरेशन मोस्ट ओल्ड ड्रग्स हैं, ये आपका नॉन सेलेक्टिव होती है, इसमें आपका प्रोप्रेनोलोल, टीमोलोल, सोटालोल एंड पिंडोलोल आता है। सेकेंड जनरेशन में आपका बीटा 2 सेलेक्टिव ड्रग्स होती है, इसमें आपका मिटोप्रोलोल, एथिनोलोल, एसिबिटोलोल, बिसोप्रोलोल एंड एस्मोलोल आता है। थर्ड जनरेशन विद एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एंड और वेसोडाइलेटर प्रॉपर्टी, ध्यान रखिए ये अल्फा 1 को ब्लॉक करता है, इसमें आपका लेबेटालोल, कार्वेडिलोल, सेलिप्रोलोल, नेब्यूलोल आता है। ओके, तो ये आपके बीटा ब्लॉकर्स और अल्फा ब्लॉकर्स है, इन्हें अपन एंटी एनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं। आप इनको याद करिए, कंटिन्यू रिवाइज करिए और अब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। ओके, थैंक यू।